नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। उत्तम नगर केस की बात करता हूँ। एक खबर इस तरह की आई और मैंने पढ़ी कि दीपक का भी झगड़ा हुआ था। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि झगड़ा अगर किसी का किसी से हो रहा है तो क्या इसका अर्थ ये है कि किसी को आप मर्डर कर दिया जाए? क्या इसका अर्थ ये है कि किसी की इतनी बेरहमी से पिटाई की जाए कि वो तड़प तड़प कर मर जाए? क्या इसका मतलब ये है कि एक परिवार से यानी एक बाप से उसका बेटा छीन लिया जाए? क्या इसका मतलब ये है कि क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि गुब्बारे का पानी गिर गया और उसके बाद ये विवाद हो गया जिसमें सायरा समेत 3 महिलाओं ने हंगामा काटा और एक समुदाय के लोग ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे आज बदला लेना है? ये किस तरह का माइंडसेट है? इस घटना ने झकझोर के रख दिया राजधानी को, क्योंकि ये घटना वाकई कई सवाल खड़े करती है। हम सबको पता है कि राजधानी में उत्तम नगर इलाके में होली के दिन क्या हुआ। सड़कें लाल हो गई उत्तम नगर की। ये रंग नहीं था बल्कि किसी का खून था, और वो खून था उस शख्स का जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तरुण खटीक। किस तरह से उसको मारा गया, अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बयानबाजी कर रही है, लेकिन एक परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द यही है कि उनका बेटा चला गया। और एक सोच जो इतनी सी बात को लेकर, आप सोचिए क्या बखेड़ा खड़ा किया कि वहाँ पर हालात ऐसे पैदा हो गए कि कोई किसी को समझ ही नहीं पाया और इतनी बेरहमी से पीटा गया तरुण को कि उसकी मौत हो गई। क्या तरुण ने परिवार के ऊपर हाथ उठाया? तो अगर हाथ उठाया तो क्या इस सर्कमस्टांस में उठाया गया होगा? जैसा मुझे लग रहा है कि उसके परिवार वालों को अगर कोई पीटेगा तो किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी कि वो बैठ जाएगा, वो भी रिएक्ट करेगा। अगर आप तरुण के परिवार को परेशान करेंगे, पीटेंगे, मारेंगे इतनी सी बात को लेकर, तो वो क्यों चुप बैठेगा अगर ये सच है तो? हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली के द्वारका पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा मकसद इस वीडियो के जरिए सच बताना है और ये बताना है कि पुलिस ने शुरुआत में ठीक से काम नहीं किया। हालात ऐसे पैदा हुए कि मुकदमा दूसरी धाराओं में दर्ज किया गया, बाद में मुकदमा सही धाराओं में दर्ज किया गया। जो बात थी उसको लीगल टर्म्स में लिखा गया। उम्मीद करते हैं इस मामले में सच आगे सामने आएगा। लेकिन क्या ये वाकई कहानी पलटी है? क्या ट्विस्ट आया कहानी में? आरोपी तो अपनी बात कहता ही है, हमने कई बार देखा, अपने आप को बचाने के लिए तमाम पैंतरे अपनाता ही है। लेकिन इस केस में सबसे दुखद पहलू है तरुण की मौत और तरुण के परिवार के लिए सदमा, एक सेटबैक। क्या कहना है उनके परिवार का, यानी उनके पिता का? सुनिए। बच्चा मेरा नौजवान था, 26 साल की उम्र थी सर। मुझे 26 साल की तरुण कुमार नाम था उसका। पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे को, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमें संतुष्टि हो। हमारे लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। हम 7-8 टोटल 7-8 लोग हैं जी, सभी को मारा जी। और मेरा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था घर पे क्या हो गया। वो रात को 11 बजे आया था, तो उसको रास्ते में ही गली के बाहर ही उसको मारा, सरियों से, लाठी से और पत्थर से मारा सर उसको। उसके बच्चे के हाथ में गिर गया था, तो वहाँ पर कोई लेडीज था, उनके ऊपर चला गया था, तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। क्या ऐसा माहौल पहले से यहाँ पे है? मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना, और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, पिटाई वगैरह होती है। और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। जो बलून गिरा, बाकी उनको लड़ना था, इसलिए वो लेडीज़ को आगे करके लड़ गए ताकि कोई कंप्लेंट ना बने उनके खिलाफ। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने कहा 7 अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, परिवार को उसके बारे में कुछ जानकारी? वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया कि गिरफ्तार हुए। कुल कितने लोग थे? कम से कम 20-25 लोग थे। आप क्या मांग करते हैं? एनकाउंटर की मैम, एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए ताकि ये डर रहे। हाँ, भले कोई भी हो, कोई किसी का कुछ करे, होना चाहिए। इस पूरे मसले को लेकर मैंने खुद वकील से बात की, उन्होंने क्या बताया सुनिए। दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरह से वाकया हुआ है, होली के दिन एक शख्स की हत्या कर दी गई जिसका नाम तरुण था। अब उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये कहा जा रहा है सायरा नाम की एक लड़की थी जिसके ऊपर गुब्बारा फेंका गया था, जिसके बाद ये सारा विवाद हुआ। हमारे साथ एडवोकेट सुमित जुड़ गए हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। सुमित, इस केस में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा अपडेट क्या है? ये देखिए, जो अरेस्टिंग है 14+2 है। 2 लोग जो माइनर हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, प्लस 14 जो मेजर है इंक्लूड हैं। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं।
वो तीनों महिलाओं को भी कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो अभी तक टोटल मिला के 16 हो गए हैं। और आज जिस तरीके से टीम लगी है हमारी पुलिस से लगातार कांटेक्ट में हम लोग, जो टीम लगी है पकड़ने के लिए, तो शायद आज भी कुछ अक्यूज की गिरफ्तारी हो सकती है। तो सुमित, जानना चाहूंगा इसके पीछे वजह क्या रही, प्लस कितने लोग इसमें पूरे शामिल थे? ये एक हेट क्राइम था चिराग जी। होली, क्योंकि हम लोग जो हिंदू त्योहार है वो लगभग 5, 6, 7 बजे तक खेल के उसको वाइंड अप कर देते हैं। ये घटना रात को 10:30 बजे की है। उस घर की एक बच्ची है 7 साल की, जो कि दूसरी क्लास में पढ़ती है, अपने घर की 2nd फ्लोर की बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में एक पानी से भरा गुब्बारा था, जो कि इन्होंने दिन में खेलने के लिए बनाया होगा, तो बाद में रह गया था। वो बच्ची उसको उससे खेल रही थी। गलती से उसके हाथ से वो गुब्बारा 2nd फ्लोर से नीचे गिर गया, जो कि नीचे गली में जाके फटा था। वहां से पड़ोस में रहने वाली एक महिला थी, सायरा एलियस काली, वो उधर से गुजर रही थी। उसके ऊपर उस पानी की कुछ छींटें लग गई थी। उसने उस छोटी सी बात को लेके उस बच्ची को सेक्सुअल रिमार्क्स पास किए, उसको कास्टिस रिमार्क्स पास किए। ये सारी बातें जो मृतक तरुण है, उसकी मदर ठीक बाहर खड़ी हुई थी, उन्होंने सुनी। तो उन्होंने उसको एतराज जताया कि अगर बच्ची से गुब्बारा गिर गया तो आप बच्ची के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। इस बात को लेके झगड़ा शुरू हुआ। तो जो ये महिला है, इसने, क्योंकि उस गली में इनके काफी सारे मकान हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसने चिल्लाना शुरू किया। इसके पास मोबाइल था, इसने फोन करके काफी लोगों को एकदम से बुला, और इसका शोर सुन के जो तरुण है उसके पेरेंट्स भी आ गए बाहर, उसके और रिलेटिव रहते वो भी बाहर आ गए। वो उन्होंने हाथ जोड़ के इससे माफी मांगी, क्योंकि बड़े अग्रेशन में थी। तो सबने इससे माफी मांगी, लेकिन इसने बोला आज तुम्हें मजा चखाना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर गली की दोनों तरफ से मॉब आ गई, और जिनके हाथ में लाठी, डंडे, हथियार, रॉड, आरी, किसी के पास चाकू था, किसी के पास ईंट पत्थर, जितने भी लोग आए छोटे बड़े, सबके पास कुछ ना कुछ चाहिए थी। आते ही इस पूरे परिवार पे अटैक कर दिया। ये लोग जान बचाने के लिए अपने घर में घुसे, इनके घर के दरवाजे तोड़ दिए, रेलिंग तोड़ दी। उस बच्ची को उठाने की कोशिश की, जो महज 7 साल की बच्ची है। इसने सायरा ने बोला कि इस बच्ची को भी उठा लो। वो बच्ची 2nd फ्लोर पे थी। गनीमत यह रही कि उसका जो गेट था वो बड़ा मजबूत था, और अंदर से वो लॉक था, क्योंकि रात को 10 बजे लोग लॉक करके सो जाते हैं, सोने की तैयारी हो रही थी, इसलिए उसका वो गेट नहीं तोड़ पाए। लेकिन उसके ऊपर जो बैल और जितनी चीजें, उसके कांच सब तोड़ दिए उन्होंने। ये जो लड़का है, ये होली नहीं खेलता था तरुण। ये उस जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर पे था। इससे बोला था कि मैं होली नहीं खेलूंगा, मैं रात को 10:30 बजे के बाद आ जाऊंगा और घर पे आके सो जाऊंगा। ये स्टूडेंट था। और ये जब वहां से ये जब सारी चीजें हो रही थी, तो सब लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। लेकिन जो मॉब था वो गली में ही अपना वेपन शो करता हुआ इधर से उधर घूमता रहा। ऑल ऑफ द सडन तरुण को ये बात मालूम नहीं थी कि मेरे घर वालों से झगड़ा हो गया। वो अचानक से उस गली के कोने पे आया। इस पूरी मॉब ने उसको देख लिया, और सारे जाके जो 20 से 30 लोग थे उसके ऊपर टूट पड़ी। और इस अचानक से उस हमले में तरुण को कुछ पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अपना बचाव भी नहीं कर पाया। वो उसके ऊपर चारों तरफ से घेर के धारदार हथियारों से हमला किया, लाठी डंडों से, जो जिसके हाथ में है उस तरीके से। आपने एक 5 सेकंड की फुटेज देखी होगी, वो किसी बच्चे ने अपने मोबाइल में बनाई थी। तो उसके अंदर आप देखो, सिर्फ वो 5 सेकंड की वीडियो है, और लगभग ये पूरी घटना 10 मिनट तक चली है। 10 मिनट तक वो सारे लोग उसको बुरी तरीके से ब्रूटली मारते रहे। ये घटना है चिरागपुरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में तरुण का तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि वो तो वहां से अपने घर वापस आ रहा था और तब भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ी। इसीलिए ये घटना हेट क्राइम की है, क्योंकि जिससे आपका झगड़ा नहीं हुआ, जिससे आपकी बातचीत नहीं हुई, आपने उसको क्यों मारा? सिर्फ इसलिए मारा कि वो आपकी कम्युनिटी का नहीं था, सिर्फ इसलिए मारा कि वो आप उसको टारगेट काफी दिन से कर रहे थे। ये इसकी पीछे की वजह ये है कि वो जो कम्युनिटी है वो उधर रंगाई का और डाई का काम करती है। वो लोग काफी टाइम से इनको कह रहे थे कि ये कुछ मकान हमें दे दो, ताकि हमारा जो रंगाई का काम आराम से हो सके, क्योंकि वो 25 गज के मकान है, छतें मिली हुई हैं। इनका जो सारा काम होता है इनके घर की छतों पे होता है। तो ये चाह रहे थे कि हमारे घर से जुड़े हुए जो 4-5 मकान हमें मिल जाए, ताकि एक बड़ी एक फैक्ट्री लगा के अपना काम किया जा सके। ये जो फैमिली थी वो इस बात के लिए मना कर दी, क्योंकि पिछले 50-60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता।
तो ये जो तरुण था, इसको सिर्फ इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मारा है कि अगर हमसे उलझोगे तो यही अंजाम होगा आप लोगों का। मैं जानना चाहूंगा तरुण के घर में कौन कौन लोग रहते थे और ये घर में कितने फ्लोर हैं, कौन कौन से फ्लोर पे कौन कौन लोग रहता था? ये जितने भी तरुण के ना, एक्चुअली तरुण के चाचा ताऊ, तरुण के और रिलेटिव, कुछ 4-5 परिवार इनके हैं और सभी का मकान 3-3 फ्लोर का है। जिस मकान में तरुण रहता है उस मकान में उसके चाचा भी रहते हैं और उसके ठीक साथ वाला जो मकान है वो इसके ताऊ का है। तो मतलब ये तरुण के जो फादर हैं, ये 3-4 भाई हैं, सारे आमने सामने ही रहते हैं। इन सबके घर में तोड़फोड़ की इन्होंने। इनके फादर क्या करते हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिली? पुलिस तरुण के फादर, हाँ, तरुण के फादर की आप बात कर रहे हैं जी? हाँ, तरुण के फादर सब्जियों का काम करते हैं, बहुत गरीब परिवार है। छोटी सी सुबह सुबह वो घर से निकलते हैं, देर रात को घर में घुसते हैं और कैसे कैसे करके ये तरुण को पढ़ा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि अगर मैं ये छोटी जगह पैदा हुआ हूं तो मेरा बच्चा इस जगह पे रहे। वो काफी मेहनत करके इसको स्टडी करा रहे थे और इसको अपने हेल्थ का भी बड़ा ध्यान था, तो इसलिए वो एक्सरसाइज भी करता रहता था। इससे किसी से कभी कोई झगड़ा भी नहीं था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जो कई कई जगह ये दावा किया जा रहा था कि दोनों परिवार की आपस की पुरानी दुश्मनी थी, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं था। कोई पार्किंग को लेके विवाद नहीं था, कोई पुराना झगड़ा था ही नहीं। ये ऑल ऑफ दैट सडन एक छोटी सी बात को एक बड़ा इशू बनाने के लिए, सिर्फ इसी बात को बनाने के लिए आज ये छोटा सा मौका मिल गया कि इनको दबा देते हैं। और उसी क्रम में एक बच्चे की हत्या हो गई और सिर्फ हत्या नहीं की, हत्या करने के बाद जब वो तड़प रहा था तो उनमें से एक शख्स ने उसके ब्लड में से अपना हाथ लगाया है और वो जो हाथ है वो वहां पास में एक खंबे पे लगा के गया है। और उसके बाद रात को 2:30 से 3 बजे जब वापस आए तो गाना लगाया कि खून की होलियां खेलेंगे। पुलिस के एक्शन की अगर बात करूं तो पुलिस ने क्या अभी तक लिया और वहां लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है इस समय? देखिए चिराग, सबसे पहले वाले दिन में पुलिस ने हमें बड़ा निराश किया था, क्योंकि मैं शुरू से ही उस केस से जुड़ा रहा था। मेरी पुराने नॉन फैमिली थी, तो पहले दिन ही मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई थी। लेकिन पुलिस ने इसको आपसी झगड़ा का किया और शुरू में जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने भी ऐसे बेतुके बयान दिए जिससे पब्लिक भड़की। जो पब्लिक का रोष है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वहां पे जो पब्लिक थी वो सच शांति थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर की शुरुआती रवैये की वजह से लोगों में गुस्सा भड़का। इसीलिए जो पुलिस को अपना बचाव करना पड़ा, बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, उत्तम नगर को पूरी छावनी में तब्दील करना पड़ा। बाद में जब सीनियर ऑफिसर्स वहां पहुंचे, उन्होंने वो बात को सारा समझा और हमने उनको जब ब्रीफ किया तो उन्होंने ये माना और जो सेक्शंस हम कह रहे थे वो ऐड ऑन किए। अब उस सेक्शंस के हिसाब से सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब एसीपी इस केस को सारी लीड कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एसीपी की जो टीम है वो पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है ये शुरू हुआ है। उससे पहले तो लोकल पुलिस इस मामले को थोड़ा डाउन लेके चल रही थी। शुरुआत में जो 4-5 लोग पकड़ लिए थे, बस वही चीज थी। जब लोगों का रोष खुल के सामने आया और हमने भी अपनी सारी बातें रखी विद एविडेंस, उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स के कहने पे जो मधुप तिवारी जी आए थे, उस दिन के बाद से ये केस ने थोड़ा सा पंप अप किया है और मैं थैंक यू बोलूंगा तिवारी जी को। उनके आने के बाद ये चीजें अब प्रॉपर चल पड़ी हैं और हमने जो जिनके नाम दिए थे उन सबके नाम एफआईआर में दर्ज हो चुके हैं और 16 लोग अरेस्ट कर लिए गए। पूरे मामले को बहुत सीरियसली नहीं लिया, शायद यही वजह थी कि ये लोग ज्यादा एग्रीगेट हो रही थी वहां पर। अगर पुलिस इस पूरे मामले को सीरियसली लेती, सबसे पहली चीज तो है जिस तरीके से आज उत्तम नगर को छावनी बना दी, अगर उसका 2% भी होली वाले दिन किया होता प्रिकॉशंस, क्योंकि होली दिवाली में झगड़ा होता है, अगर उस बात की प्रिकॉशंस पुलिस पहले दिन ही लेती, कुछ बीट ऑफिसर्स को सेंसिटिव एरिया में तैनात किया जाता, उसके पास में एक और मोहल्ला है क्योंकि अब रमजान के दिन चल रहे हैं, होली भी बीच में आ गई, तो झगड़ा होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। तो अगर बीट ऑफिसर्स को इमीडिएटली या कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे अब एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई है, होली के लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करा दी जाती तो फिर हो सकता है ये इतना बड़ा झगड़ा होता ही नहीं, तरुण आज परिवार के बीच में होता। चलिए, इसमें अभी तक आपने आरोपियों की टोटल डिटेल अगर बात करें तो कितने आरोपी, 16 इसमें गिरफ्तार हुए हैं तो 14? हाँ, टोटल इसके अंदर 22 आरोपी है। मैं सबसे पहले आज तक पे उनके नाम लेके बता देता हूँ, इससे पहले इनके नाम रिवील नहीं हुए हैं।
तो सबसे पहले तो जो इस पूरे झगड़े को शुरू करने वाली थी उसका नाम है काली एलियस सायरा, और एक लेडी थी शरीफन, एक ये लेडी थी सलमा। इन तीनों लेडीज का एक्टिव रोल था, इनके पास वेपन थे। इन्होंने वेपन से पहले जो लक्ष्मी देवी है उनकी पिटाई करी, जो तरुण की माँ है। उसके बाद बाकी जो वहां पे उनके फैमिली मेंबर थे उनकी पिटाई की। तरुण के मर्डर में भी ये लेडी शामिल थी। उसके अलावा एक उमरुद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्मादीन, मुश्ताक, मुज्जी, इमरान, लाला, ताहिर, समीर, सोहेल, अमीन, रेहान, साहिल, फैजान, शकील, रिजवान, अयान, इस्माइल, रफीक, ये लोग थे। जिसमें से कुछ एक लोग अभी एक्सपाउंडिंग है जो पकड़े नहीं जा सके। उसके अंदर 6 लोग टोटल अभी बचे हुए हैं जिनको पकड़ा जाना है पुलिस के द्वारा। लेकिन आपका तो कहना है कि मॉब काफी थी उस वक्त और आरोपियों की संख्या ये जो मैंने आपको नाम बताए ये वो हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, और हमने उसमें बताया कि काफी लोग वहां थे। लगभग वहां पे तो जो जश्नदीदों की माने तो लगभग 40 से 50 लोग थे, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और लोग आसपास के एरिया से आए थे। तो हमने इसमें बताया कि अगर जो लोगों को बाकी पकड़ा जाएगा उनको सामने पे आने पर हम पहचान सकते हैं। तो जब जैसे जैसे पुलिस बाकी लोगों को डिटेन करेगी, आइडेंटिफाई हम लोगों से कराया जाएगा, तो हम उनके भी नाम पहचान लेंगे और बता देंगे। लेकिन इस पूरी घटना ने ये 22 लोग जो मैंने आपको नाम बताया, ये 22 लोग। क्लियर कट थी। हाँ जी, लापरवाही की वजह से ही जनता भड़की। अगर पहले ही दिन ये स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता, आज भी 22 लोगों के जो नाम है नामजद किए गए हैं, और उसके अलावा भी पुलिस ढूंढ रही है कौन कौन था। सर्विलांस लगा रखी है पुलिस ने, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। तो अगर ये पहले दिन ही तो इस मामले को सीरियसली लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सीन क्रिएट होता। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। जो उत्तम नगर का इंसिडेंट था, आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं, जिसमें 7 अडल्ट हैं और 1 माइनर है। जो 7 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में एक महिला वो भी है जिसपे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था, जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है, जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे। इसमें किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं? पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है वज्रवाहन वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नज़र है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पर काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित व सही है अभी। यानी आपने इस पूरे मामले में जो हर एक पक्ष है उसको सुन लिया है। ऐसे में अब क्या उम्मीद की जानी चाहिए? सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, आरोपी जल्दी गिरफ्तार होनी चाहिए। इस तरह के माइंडसेट को पनपने नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह का माइंडसेट देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चलिए, इसको लेकर और भी अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।